नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। त्रिभुज, ओहो, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल, बड़ी तिजोरी, छोटी तिजोरी, आप पता नहीं क्या क्या सीखते हो। गोदरेज की तिजोरियाँ पता नहीं क्या क्या बना देते हो। क्या कहते हैं आपके जितने भी सो कॉल्ड पाम रीडर्स हैं, वो क्या कहते हैं? भाई ये रेखा आती है तो वो क्या होती है कि यहाँ से अगर कोई रेखा ऐसे करके ऐसे बनती हैं, ट्रायंगल्स बनता है, तो वो ट्रायंगल्स जो होता है वो ये खर्चे का होता है, ये सेविंग का होता है। ऐसे कुछ बोलते रहते हैं ना कि ये खर्चे का, अगर यहाँ से खुल जाएगी तो खर्चा ज़्यादा होता है। भाई एक बात बताओ, लॉजिक समझाता हूँ। ये जीवन रेखा है, किसी की माइंड लाइन खुली हुई है, माइंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्या वो ज़िंदगी में अपनी सेविंग नहीं करेगा क्या? भाई क्या कसूर हो गया कि वो थोड़ा सा उसका स्वभाव चेंज है, तो यहाँ से खुला हुआ है ना, तो उसका तो ये जुड़ा ही नहीं है। अगर उसका जुड़ा नहीं है तो क्या वो तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता उसका, उसके बाद पैसा ही नहीं होगा। भाई ये तो आप खर्चे का बोलते हो ना। भाई ये खर्चे का बोलते हो, नहीं बोलते हो? पाम रीडर आपको क्या कहता है पहले ये समझो। देखो, पाम रीडर कहता है ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, मान के चलो ये माइंड लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन है। वो कहता है ये पॉइंट जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक बुध की रेखा बनती है, बुध की रेखा बनती है, और एक आपकी यहाँ से सपोज एक रेखा ये बन गई, तो जो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये मनी ट्रायंगल, ये कहलाएगा आपका सेविंग का, ये खर्चे का। कहता है ये थोड़ा सा खुला रहेगा ना तो खर्चे ज़्यादा रहेंगे। अब मैं कहता हूँ किसी की माइंड लाइन ही ऐसे है, तो आप उसे क्या कहोगे कि अरे इसके तो बहुत सारे खर्चे हैं, और अब ये बनना ना बने तो ज़िंदगी में वो सेविंग नहीं करेगा। मैं अपने एनालिसिस में कभी भी मैंने ट्रायंगल को अहमियत दी नहीं दी ना, वो भी समझाऊंगा, डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इन चीज़ों को। तो मैं शुरू कर रहा हूं आपको चीज़ों को, एक्चुअल की चीज़ों को समझाना। देखो, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या है? तीन भुजाएं जिसकी बराबर हो। त्रिभुज तीन भुजाएं, चतुर्भुज चार भुजाएं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये साइन है किसके, ये किसके साइन है? ये मंगल के साइन है। मंगल के साइन में कैसे चलते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, ये वज्र कवच, ये सब ऐसे होते हैं ना। तो ये साइन जो हैं ये आपको क्या देते हैं? मंगल पर यहाँ आ जाएगा तो क्या कहते हैं? अवार्ड्स देना, अवार्ड्स देना। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज को क्या समझते हो? आप कितनी अच्छी पामिस्ट्री है, जो सस्ती सी पामिस्ट्री कहते हैं ना, सड़कों पे मिलने वाली, वो कैसी है? अगर गुरु पर आएगा तो गुरु पर ना आपने गुरु की बातों को बोल देना है, शनि पर आपने उसे अपने तांत्रिक बना देना है, यहाँ पर आपने उसको जो है क्या करना है कि ये त्रिभुज जो होता है मन की मुरादें पूरी करता है, सब कुछ होता है। यहाँ आ जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो, यहाँ आ जाए तो उसे जो है कवि बना दो। कितना आसान है ये क्या पामिस्ट्री, ये पामिस्ट्री है? नहीं ना। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इसकी असलियत क्या है। त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हैं, ये तिग्नात्मक फल देता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये देता कैसे है ये पकड़ना जरूरी है। देखो, सबसे पहले ये अगर लाइफ लाइन के साथ बनता है, लाइफ लाइन किस चीज के लिए सपोर्ट करती है? स्ट्रेंथ को बताती है ना, स्ट्रेंथ। तो इस फार्मूले का एक चीज आई, स्ट्रेंथ। पहले स्ट्रेंथ को मेंशन करना पड़ेगा, यानी इसमें एक स्ट्रेंथ को डाल दो। ठीक है, स्ट्रेंथ आ गई। माइंड लाइन के साथ बनता है तो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। यहां स्ट्रेंथ, ताकत, ताकत, स्ट्रेंथ, ठीक है, और यहां बुद्धि का इस्तेमाल। अगर फेट लाइन पर आता है तो अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करता है।
अगर फेट लाइन पर आता है तो अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर माइंड लाइन पर आता है तो ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है, यहां प्रोटेक्शन देता है, यहां प्रोटेक्शन देता है। अब ये प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, इनको जरा बाइफरकेट करके समझते हैं, ठीक है। देखो, प्रोटेक्शन वर्ड आया, माइंड लाइन, ये यहां पे शुरुआती टाइम पीरियड पर आपका एक ट्रायंगल बना है, शुरुआती टाइम पीरियड पर या यहां बना है। अब ये जो है स्टडी से रिलेटेड है, मान के चलो स्टडी से रिलेटेड है। ये क्या कर रहा है, स्टडी में प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये क्या करेगा, ये मान के चलो ये यहां बना है, ये इस जगह पर अगर उल्टा बन जाए, आपने देखा बहुत लोगों के हाथ में उल्टा बना होता है, उसका मतलब ये होता है उल्टे बनने का कि आप मदद तो लोगे किसी से, अपने घर वालों से मदद तो लोगे। क्यों लोगे, ये वर्ड मदद, यहां वर्ड क्यों आता है उल्टे इसमें। देखो ये उल्टा हो गया, फ्लिप हो गया ना, फ्लिप हो गया। इसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी, इस पढ़ाई की दिक्कत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है कि भाई उसे दिक्कत हो रही है, घर वालों ने कहा कि यार इसे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो इसकी मदद करने के लिए इसको कुछ ना कुछ दिया जाए, तो ताकि इसकी पढ़ाई चले। तो ये माइंड लाइन पर क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है ना, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये काला हो जाए, कुछ हो जाए और ये इसके बाद बने तो ये नुकसान देता है। अगर फेट लाइन के साथ बनकर चले तो ये यानी पैसों का नुकसान। अब प्रोटेक्ट करने के लिए कोई साइन तो होना चाहिए ना, वो भी समझाऊंगा। अगर ये काला हो जाएगा तो नुकसान, ठीक है। अब पहला फार्मूला माइंड लाइन पर क्या आया कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है अपने आपके करियर से रिलेटेड चीजों पर। आप क्या कहते हो कि यहां पर ट्रायंगल बना है तो डिग्री मिलेगी। भाई अगर ये रेखाएं सपोज मान के चलो इनके साथ है तो वो तो आगे पीएचडी भी तो कर रहा है कोई व्यक्ति, सपोज कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर ये बनती है तो ट्रायंगल नहीं बन रहा तो पीएचडी नहीं करेगा, डिग्री नहीं लेगा। तो ये पामिस्ट्री, गलत पामिस्ट्री सीखते हो आप। मैं आपको बाइफरकेट करके इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी ये माइंड लाइन पर आएगा तो सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करता है करियर वाइज पर। अब ये इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, उससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये उसके लिए आ गया। अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये काला है, टूटा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे इसको चाहे बनाकर इसकी लाइफ को स्मूथ कर देंगे। अब कभी कभी नौकरी के लिए भी आती हैं ये रेखाएं, ऐसे करके ऐसे बनती हैं। तो यानी नौकरी की प्रोटेक्शन के लिए आया है कि नौकरी छूटे ना, उसमें कोई परेशानी हो रही है, इसलिए ये बनता है। आ गई समझ। देखो आप एक पुल लो, पुल समझते हैं, ब्रिज, ब्रिज बना होता है तो ब्रिज को के जो रेलिंग होती है उसके बीच में ऐसे 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 करके स्ट्रेंथ दी जाती है, दी जाती है, नहीं दी जाती है, दी जाती है। ये क्यों स्ट्रेंथ देती है, ये स्ट्रेंथ देने के लिए है ना, स्ट्रेंथ। मैं आपको बच्चे के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, असलियत पामिस्ट्री में आ जाओ। अभी तक आप असली की पामिस्ट्री में नहीं आए हो। अब ये लाइफ लाइन पर आती है तो स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ किस चीज की, देखो आपका ये मंगल एरिया, ये शुक्र एरिया, ये किस चीज को बताता है, ये परिवार को बताता है, ये आपके परिवार को, आपकी लग्जरी लाइफ को। इसके पीछे अगर कोई स्क्वायर बनते हैं तो स्ट्रेंथ मिल रही है ना आपको। अब इस स्ट्रेंथ की वजह से अगर कोई ट्रायंगल बन गया आपका तो क्या हुआ, इस स्ट्रेंथ की वजह से आपने क्या करा, आपने यहां पर अपना मकान बनाया। जरूरी नहीं है मकान के लिए ट्रायंगल बने, स्क्वायर भी बनता है, ठीक है। लेकिन हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये ट्रायंगल यहां पर बन गया, ये स्ट्रेंथ दी ना इसने। देखो यहां मकान के लिए ये स्ट्रेंथ आ गया, नहीं आ गया। अगर कोई भी ट्रायंगल बीच में बनता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है, नौकरी की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। तो मैंने आपको क्या कहा कि इनके फार्मूले क्या है, देखो इनके फार्मूले हैं, लाइफ लाइन पर देगा तो स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है, जिसके कारण वो यहां पर अपनी, यहां से लेकर यहां तक की लाइफ में उसके पास
ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और वो आराम से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, सेविंग करते हुए अपने चीज़ों को बना लेगा इस साल से इस साल के बीच में। ये चीज़ समझ आ गई? जीवन रेखा पर बनने का मतलब, फेट लाइन पर बनने का मतलब है नौकरी में कोई दुविधा थी, नौकरी में कुछ दिक्कत थी, कोई आपकी लाइफ में बिजनेस में दिक्कत थी, उसकी स्ट्रेंथ को देने के लिए यहां पर रख दिया, यानी प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी ये प्रोटेक्शन भी वर्ड इसके साथ आता है ना, आता है नहीं आता? इसके 3 फॉर्मूले, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और आपकी लाइफ में यहां पर अपॉर्चुनिटी, और हार्ट लाइन के पास बनता है तो डिवाइन टच आता है, डिवाइन टच, वो भी समझाऊंगा। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये आपको स्ट्रेंथ देकर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भैया अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं मुझे। अब इसी रेखा के साथ ये रेखा निकल के यहां पर बन गई, तो ये क्या करा, इससे अपॉर्चुनिटी मिली कि ये इस जगह से इस जगह पर शिफ्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी मिली। तो आप यहां पर ये नहीं कहोगे कि ये यहां पर घर बना रहा है या कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी इस जगह से शिफ्ट होकर यहां पहुंच रहा है, यहां पर पहुंचा और अपनी लाइफ को इस साल से इस साल तक स्ट्रांग करके बैठ गया। देख रहे हो त्रिभुज का मतलब क्या बन रहे हैं, और आपने क्या सीखना शुरू करा। अब क्या होता है कि अगर बिजनेस लाइन के साथ बनता है, ये बिजनेस लाइन है ना, ये वाली बिजनेस, ये क्या देती है, ये आपको बनाती है स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या कहते हैं, ये बुध की रेखा है ना। बुध क्या होता है, वाक शक्ति, वाक शक्ति में निपुण होना, बोलने की कला में निपुण होना। उससे पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, ये बिजनेस लाइन को बिजनेस के साथ मत जोड़ो, इसे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जोड़ो। आप गलत पामिस्ट्री सीखते हो। ये क्या कर रही है, ये बुध की रेखा है, बिजनेस लाइन है, बुध की रेखा है, बिजनेस लाइन है, ये स्वास्थ्य रेखा है, ये स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये कहां जाती है, ये बुध पर जाती है, बुध के गुणों को नहीं लेगी। जब शनि रेखा शनि के गुणों को लेती है, सूर्य रेखा सूर्य के गुणों को लेती है, अवगुणों को लेती है, तो ये बुध के गुणों को नहीं लेगी। तो ये क्या करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है बिजनेस लाइन देती है। तो अब व्यक्ति क्या कर रहा है देखो, व्यक्ति क्या कर रहा है, मान के चलो ये एक रेखा थी, एक ये रेखा थी और एक ये रेखा थी। अब ये बना है एक साइन, ये बना, मान के चलो बस केवल ये साइन। आप ये साइन को देखकर आप इसके बीच में से कोई रेखा नहीं निकल रही, कोई रेखा नहीं निकल रही, ये रेखा निकल रही है बस केवल। ये करोड़पति आदमी है, ये करोड़पति आदमी है। क्यों, आपने ये नहीं कहना कि ये ट्रेंगल आपका जो है बड़ा ट्रेंगल बना हुआ है तो करोड़पति है। ये एक बंद, ये एक बंद, ये एक बंद। अब ना बीच में से कोई रेखा निकल रही है, इसकी माइंड लाइन के ऊपर से रेखा निकल रही है और ये अपनी लाइफ में बहुत कमाएगा। अब ये रेखा को मैं यूं कर देता हूं, ये रेखा को यूं कर देता, तो क्या ये नहीं कमाएगा। अब ये रेखा यानी ये बंद, तो ये अपने आप में मनी ट्रेंगल जो है ना, ये जबरदस्त तरीके का मनी ट्रेंगल होता है। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। यानी ये है तो उसके पास मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज जरूर होंगी। अब होंगी वर्ड को यहां सर्च करना है, हमने यहां सर्च करना है। और ये जो टाइम पीरियड पर ये रेखा जब चलती है, माइंड लाइन को टच करके बैठी है, तो इस व्यक्ति ने करा क्या, अपनी स्ट्रेंथ से जो जीवन में आने वाली घटनाएं थी उनकी स्ट्रेंथ इसको मिली, अपने माइंड का इस्तेमाल करा, अपनी बिजनेस स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेते हुए अपनी जिंदगी में पैसे को बढ़ाता चला गया। तो ये हुआ ना, इस फार्मूले का मतलब ये हुआ। और हमने क्या सीख रहे थे, हम ये सीख रहे थे अगर हृदय रेखा पर बनता है, जैसे ये डिवाइन टच क्यों कहता हूं मैं, ये प्रॉपर बनना, छोटा बनना, डिवाइन का मतलब क्या, दैवीय क्या होता है, टच का मतलब होता है किसी को छूना। तो ये दैवीय शक्ति जो होती है इनके साथ रहती हैं। ये जो यहां पर बनता है तो ये छोटा बनना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसने हृदय रेखा को छू दिया है।
इसमें हृदय की तरंगे आपकी लाइफ में आ चुकी हैं। और हृदय की तरंगे जब बिल्कुल तीनों इसके दोनों रेखाएं बराबर हों तो ये क्या करता है, आपको एक बैलेंस आपको देता है, जिंदगी जीने का एक तरीका देता है। ये बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। ये कभी कभी बहुत बड़े होते हैं। ये यही तो रीज़न होता है कि उतार चढ़ाव जिंदगी में रहता है। जितना भी ट्रैंगल्स बढ़ जाएगा ना, मुसीबतें हैं, ये खिंच जाता है, खिंच जाता है। एक ड्राइंग खराब हो गई ना तो अब खराब हो जाती है, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, ये खराब है तो खिंच जाएगा, तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इन व्यक्ति के हाथ में देखो, इन व्यक्ति के हाथ में एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा टर्न करके सीधी गई। ये किसी की माइंड लाइन है तो आप कह दो उसके पास पैसा होगा, डेफिनेटली। कोई जरूरत नहीं है ये मनी ट्रैंगल बनने की, ये बनने की कोई जरूरत नहीं। ये रेखा अपने आप में पैसा दिलाने में सक्षम है, क्योंकि ये टर्न करके नहीं गई, ये सीधी है, ये सीधी है, ठीक है ना, ये सीधी। तो ऐसे भी करते हैं। अब देखो, आपको थोड़ा सा मैं और समझाता हूं चीजों को। आप लोग गलत पामिस्ट्री को बहुत वेटेज देते हो ना, वो ठीक नहीं होता। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मान के चलो ये एक रेखा थी, यहाँ पर एक ट्रैंगल बना, इसके नीचे एक ट्रैंगल बन गया, तो ये क्या करा, करियर को इंपॉर्टेंस दी गई है। करियर को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, करियर को बचाने के लिए होंगी यहाँ पर। करियर, करियर प्रोटेक्शन आ गया ना, प्रोटेक्शन टू करियर। तो ये नीचे, लेकिन हेल्प ली जाएगी, उसको हेल्प मिलेगी उसको, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब फिर आता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। भाई अब ये प्रोटेक्शन वर्ड यहां आया तो अब ये एक साइन बना है, तो ये फाइनेंशियल में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसके प्रोटेक्ट के लिए दे दी गई है ये रेखाएं। यानी आपकी लाइफ में ये प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके फाइनेंशियल, आपकी गतिविधियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी रेखा पर कोई 8 घूम जाएगा तो बच्चे की शादी हो जाएगी। इसी रेखा पर कोई 8 घूम जाएगा तो बच्चे की शादी हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अब उस समय पर देखना है कि किसी बच्चे की शादी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यानी यहां पर ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल क्या होता है, आर्थिक, पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों पर। अब ये रेखा आगे चली गई, ये रेखा ऐसे चली गई, तो ये क्या हुआ, ये आगे तक प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोटेक्ट करेगा। फिर आपकी लाइफ में एक रेखा ऐसे आ गई, ये रेखा ऐसे चली गई, नहीं चली गई, तो ये कैसे बन रहे हैं, मैं वही ट्रायंगल्स को बता रहा हूँ आपको। अलग एडवांस पामिस्ट्री सिखानी है ना, तो आपको बच्चे वाले ट्रायंगल्स नहीं बताने ना, इनके मतलब वो नहीं बताने ना। ये क्या देता है, स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ दे रहा है तो किसको दे रहा है, यहां पर सूर्य किसको दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, डिवाइन दे रहा है टच, और प्रोटेक्शन दे रहा है, ये रेखा टूट गई, ये रेखा ऐसे बन गई, ये प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा। अब ये प्रोटेक्शन नहीं करेगा, वाइफ के रिलेशंस को, हस्बैंड के रिलेशंस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब ये दूसरी जिंदगी में कोई व्यक्ति आएगा, उसके साथ रिलेशन बनाएगा, ये अब उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इनको। तो ये क्या साइन बन गया, यानी हृदय रेखा का सही होना और उस पर बनना स्ट्रेंथ, डिवाइन टच और प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। माइंड लाइन पर ये करियर को प्रोटेक्ट करता है, लाइफ लाइन पर ये आपकी स्ट्रेंथ देता है, और आपकी फेट लाइन पर ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को देता है, अपॉर्चुनिटी लेके आता है। बिजनेस लाइन पर ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, ताकि आप इन सब का यूज करते हुए, माइंड को इंटेलेक्चुअल बनाते हुए आप पैसा कमाओ। तो आपने किसी व्यक्ति के हाथ में अगर ये फॉर्मेशंस देखते हो तो आप उन्हें कह सकते हो वो स्ट्रेंथ है उसके पास, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल कर रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी में पैसा बढ़ा रहा है।
पैसा बढ़ा रहा है। तो आप ऐसे पामिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दोगे ना। अब देखो यहाँ पर आता है तो आप कहते हो ये राजनीति में ना ये सक्षम हो जाते हैं, इन्हें राजनीति में ना बहुत ज़्यादा आगे रखना चाहिए। कोई रेखा ना हो राजनीति में चला जाएगा इस ट्रायंगल की वजह से, और आप कहते हो चला जाएगा। राजनीति के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लोगों के साथ उठना बैठना, उठना बैठना, लोगों के साथ, आपके साथ खड़े होने वाले चेले चपोटे बहुत होने चाहिए। तो उसके लिए कौन सी रेखा होती है? ये रेखा होती है जिसका संबंध गुरु से लेकर यहां तक होना चाहिए। शुक्र का उभरा हुआ होना चाहिए। अब शुक्र सोशल होता है, ये आपके लिंक निकाल के देती है रेखा, लोगों के साथ सोशल होना सिखाती है। तो पहले क्या त्रिभुज अकेला कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। ये व्यक्ति की लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर ये रेखा इस रेखा के साथ टच है, यहां पर एक ये साइन बना है, तो अब ये क्या बनता है साइन कि आपके दादा परदादा यहां पर कोई एक ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिसका लाभ आपके पिताजी को जरूर मिलेगा। चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो एफडी दें या कुछ दें, जरूर होगा। अगर यही ये रेखाओं के सामने बनता है, इन रेखाओं के साथ टच होकर बनता है, तो यहां पर घर बनता है। तो आपको एज निकालनी है कि इस साल पर, ये तो आपको पता है कि यहां से यहां तक गुरु वाले की एज जो होती है 35 साल होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक का एरिया 35 साल का आता है। अगर आपको पता है ये 35 साल की रेखा है और आप कहते हो 32 से 36 साल के बीच में, अगर ये 36 साल है तो ये 35 साल कैसे कह रहा हूं मैं? यानी उन्हें पामिस्ट्री नहीं आती ना, उन्हें पामिस्ट्री नहीं आती। गुरु वाले की जो डेफिनेशन होती है वो 35 साल, इस उंगली से इस उंगली तक 35 साल होते हैं। तो जीरो से लेकर जो रेखा टर्न कर रही है उसकी कैलकुलेशन समझा रहा हूं, वो 35 साल पर आएगी, वो भी उंगली के इस जगह पर। अब आपको पता है कि इस जगह पर कोई प्रॉपर्टी है जिसका संबंध क्या था, पहले यहां बना और उसके संबंध के साथ यहां बना, तो ये क्या हुआ, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। तो आपने उसे राजनीति में क्यों उसे इंडल्ज कर रहे हो, उसे क्यों आप उसे राजनीति में बता रहे हो? नहीं, गलत है। ये केवल तांत्रिक बनाना, ये आपको ये कहते हो, अरे ये रेखा ही अपने आप में गुप्त रेखा है, गुप्त ज्ञान है। रिंग ऑफ सोलोमन गुप्त ज्ञान को बताता है, इंट्यूशंस को बताता है। कैसी पामिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देते हो? गलत पामिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देते हो। जहां पर माउंट आते हैं बस उसके माउंट की 2-3 बातें कह दी और वो बढ़िया हो गया, बिजनेस बढ़िया चलेगा जी, ये इसलिए वो बिजनेस हो गया, ये बिजनेस के लिए अच्छा, ये यश कीर्ति को के लिए, ये सूर्य यश कीर्ति देता है, ट्रायंगल की धजियां उड़ा दी, धजियां। तिगुना फल देता है। अब देखो समझो, मैं आपको समझाता हूं। ये एक ट्रायंगल बना, मान के चलो ये ट्रायंगल बना, ठीक है। ये ट्रायंगल इस वक्त कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहा है, समथिंग ये कर रहा है, और यहां पर आकर उसने एक पेपर दिया और उसकी नौकरी लग गई। लेकिन इस ट्रायंगल में से क्या करा भगवान ने, या तो आइजर एक यव का निशान दे दिया या एक काली रेखा बना दी, बस इतना सा काम करा। ये पेपर नहीं दे पाएगा, पेपर देगा तो इसका आएगा नहीं, 1 नंबर से रह जाएगा, 1 नंबर से रह जाएगा, इसका नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा इस व्यक्ति का। अब आप कहते हो कि त्रिभुज भंग हो तो ये फायदा नहीं देता, आप ये कहते हो ना, नहीं देता। लेकिन ये ध्यान से समझना, इसने दिया क्या, इसने स्ट्रेंथ दी उसे पढ़ने के लिए। ये अगर त्रिभुज नहीं होता तो वो आधा 1 नंबर जो था ना, ये रहता नहीं, यहाँ पर मेहनत कर ही नहीं सकता था। तो इसने क्या करा, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ देता है। ये काला हो गया वो एक अलग मैटर है, ये राहु के पार्ट आ गए तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिनके हाथ राहु के होते हैं ना, राहु का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखती है, पूरा हार्ट डिस्टर्ब पे चल रहा है और एक जगह पर दूर से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और जो चमक के साथ दिख रहा है, ये बिल्कुल चमक
चमक के साथ दिख रहा है। अब ये जो ट्रायंगल है ये क्या कहता है, इस साल इनका अच्छा होने वाला है और इसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, ये साल इनका अच्छा जाएगा, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय अच्छा जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, वो समय अच्छा निकाल के दे रहा है ना इनका। ये 2 साल 2.5 साल जो हैं ये अच्छे जाएंगे ना इसके। तो ऐसे पामिस्ट्री सीखोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको सीखने का। और अगर आप वही पामिस्ट्री को सीखोगे जो आप सीखना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो। देखो हम लोग क्या सीखा अभी तक कि कहते हैं अगर आउटफ्लो जो होता है मनी का वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन द इनफ्लो, तो जो पर्सन होता है वो अपने पैसे को नहीं बना पाता। अगर आउटफ्लो का मतलब क्या है, खर्चे ज़्यादा। आप कहते हो ये खुला हुआ है, अरे जिसकी माइंड लाइन ही यहाँ से टूटी हुई है, ये अलग है लाइफ लाइन, तो आप कहोगे यार ये तो इसके तो कभी ज़िंदगी में होगा ही नहीं, बेवकूफ़ है वो पाम रीडर। ये अपने आप में, ये साइन अपने आप में प्रॉपर्टी जरूर बताएगा। ये देख लो ये स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं, 1-2 प्रॉपर्टी नहीं होती इन लोगों के पास। ये अपने आप में साइन ये कह रहा है प्रॉपर्टी है और होंगी होंगी होंगी, ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहां स्क्वायर बन रहे हैं, यहां स्क्वायर बनेंगे। तो ये मनी ट्रायंगल कहां से घुस गया यहां पर? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप इसको कहते हो ये इसके कारण हुआ है इनका? नहीं, ये तो स्ट्रेंथ ही नहीं है इनकी इतनी, ये स्ट्रेंथ नहीं है। समझ में आ रही है कैसे पामिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अब क्या कहते हैं कि अगर किसी की लाइफ में ये फेट लाइन है ना, फेट लाइन है, अगर फेट लाइन पर अगर आप मान के चलो किसी के ये ट्रायंगल बना है, तो ये क्यों आया? ये इस वक्त जॉब जो है ना, करंट जॉब जो है वो, ये अगर काला पड़ गया ना ये, तो ये आप ज़्यादा मेहनत करेगा, वो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा जॉब में, अपने बिजनेस में, इस समय पर ज़्यादा मेहनत करेगा, दिक्कत आएगी। लेकिन ये आपको क्या कर रहा है, इस पर अपॉर्चुनिटी जो है ना वो उसे मिली हुई थी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई? यानी ये बिजनेस लाइन जो होती है, कम्युनिकेशन स्किल, इनकी वजह से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और पैसा कमा रहा है। मैं दिखाता हूं। अब देखो ये हाथ है, अब आप यहाँ सारी फिलॉसफी आपकी बेकार हो गई। ये तो इनकी भाग्य रेखा ही टूटी हुई है, ये तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इनके पास पैसा जुड़ने में मुश्किल आएगी, नो डाउट। एक बात है, जुड़ने में मुश्किल आएगी। तो आप यहाँ पर क्या बातें और इसमें ऐड कर सकते हो? क्या ये भूल गए कि ये रेखा बनी हुई है, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये भूल गए? ये स्क्वायर बने हैं, भूल गए? यानी क्या ये इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी? नहीं होगी। आप बताओ, क्या ये बनी हुई हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं होंगी? मैं यहाँ पर त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज ये वज्र कवच का काम करने के अलावा, मैंने कहा मंगल रेखा के पीछे से ये रेखा और ये रेखा, ये स्क्वायर बने हैं और ये स्क्वायर बने हैं, तो क्या प्रॉपर्टी नहीं होगी? क्या कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? तो ये पामिस्ट्री केवल त्रिभुजों पर चला रहे हो, आप त्रिभुज पर चला रहे हो। तो आपने इतनी टूटी हुई वाली लाइफ में भी क्या इनकी लाइफ में मकान नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आगे नहीं होगा, आगे भी होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। ये इनकी जिंदगी में दिक्कतें हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, ये इतना बड़ा जो स्क्वायर बना है, ये इतना बड़ा स्क्वायर, इसे इग्नोर कर दिया कि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पिताजी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी। अरे वो थी, इतनी दिक्कतें आने के बावजूद भी ये कारण के कारण ये बचे हुए हैं। ये पामिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दो आप। अब देखो ये हाथ है, इस हाथ में आपने देखा कि एक रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, ये टूटी हुई है, चलो रिपेयरिंग हो रखी है, नहीं थोड़े खर्चे तो होंगे इस पर, लेकिन सेविंग हाँ होंगी, बट लेकिन ये क्या मतलब हुआ?
ये क्या मतलब, यहाँ कहो ना आप अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए, अपॉर्चुनिटी लेते हुए आप यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे। ये कौन सी आपने तिजोरियां गोदरेज की लगानी शुरू कर दी, मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल। ये अब ये अगर केवल ये सेविंग करेगा, ये तो पामिस्ट्री नहीं है ना कि आप सेविंग करोगे। भाई कब कब क्या क्या चीज खरीदोगे, सब करोगे, ये है ना। अब ये व्यक्ति हैं, इनकी उम्र जो थी 32 साल की थी, ठीक है। और ये जिस दिन जा रहे थे ना, जिस दिन जा रहे थे, इन्होंने कहा कि सर मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्या मेरे को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो एनालिसिस देख लेना, मैंने यहाँ पर उन्हें बताना शुरू कर दिया था कि आपके साइन जो हैं वो क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि वहां पर वो साइन दिख रहा था प्रॉपर्टी ले लेंगे, लेकिन आगे बिकेगी वो प्रॉपर्टी। तो आपने क्या कह दिया, ये टुकड़े टूटा हुआ है तो इसलिए बिकेगी, तकलीफ आएगी। तो ये पामिस्ट्री, मैं तो इस वाले मनी ट्रायंगल को इतनी अहमियत नहीं देता हूं। मुझे बस इतना पता है, जब ये रेखा, ये वाला एक साइन, ये जितना चौड़ा होता रहेगा ना, ये देखो एक ये आपकी जीवन रेखा है, ये इतना चौड़ा हो गया, समझ लो। ये यहां से लेकर यहां तक की रेखा बन गई, देखो यहां से, और एक रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया। करोड़ोंपति है आदमी, करोड़ोंपति। और इन पर 3-3 रेखाओं को चला दो, 3-3 रेखाओं को चला दो, 4-4 रेखाओं को चला दो, इसके बीच में 3-3 रेखाओं को चला दो, इधर 4-4 रेखाओं को चला दो। देखो इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, करोड़ों में बिजनेस खेलते हैं नहीं खेलते, एक एक बारी में 20-20 करोड़ रुपए आता है नहीं आता। यही रेखा कितना कमा के देगी, यही। अब ये हाथ जो था सुशांत राजपूत का हाथ है, जरा ये क्लियर तो है नहीं, किसी के पास भी क्लियर नहीं है। सबने ना फड्डे मारने शुरू कर दिए कि इनकी ना ये जो माइंड लाइन है ना वो जुड़ी हुई है, इसकी वजह से ना इनकी ना इन्होंने आत्महत्या करी है, ये करी है, वो है। मछली वाले अंकल ने अपना दिमाग लगाकर बताना शुरू कर दिया। भाई ये रेखा, इसका हाथ तो क्लियर नहीं है, मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे ये हाथ है इनका, देखो समझना, ये एक रेखा बनी, समझते रहो, एक ये रेखा बनी, एक ये रेखा ऊपर बनी हुई है, एक ये रेखा, ये अपने आप में 3-3 रेखा चल रही हैं। ये देखो 2-2 3-3 रेखाएं चल रही हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये इसके साथ जोड़ने की कोशिश है, ये कर रही हैं। तो ये क्या है कि लाइफ में पैसा तो इनके पास होगा। भाई किसी के पास, खुद सोचो कि 80-90 करोड़ रुपया उसने कमा लिया इतनी छोटी सी उम्र में, 80-90 करोड़ रुपए से ऊपर कमा लिया। तो यहां पर कोई भी, अगर एक बात बताओ, यहां तो मनी ट्रायंगल है ही नहीं, तो इसको कहो ना, इनके तो, इनकी लाइफ में इनके तो खर्चे जो होंगे ये इनके, ये तो ना सेविंग कर ही नहीं पाएंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे। बोलो ना, है ही नहीं, मनी ट्रायंगल ही नहीं है। और ना बड़े तिजोरी है ना छोटी तिजोरी है, और तो ये तिजोरियां बन कहां से गई। फिर कहते हो आप कि माउंट को पूरा स्पेस मिला, इससे हो जाएगा ये अमीर आदमी। अरे लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। मैं हमेशा कहता हूं, एक रेखा, इसके साथ ये रेखा, जितना ये चौड़ा होता रहेगा और उस पर 2-2 3-3 रेखाएं, यहां 3-3 रेखाएं बनेंगी, तो आपकी लाइफ में जरूर जरूर पैसा कमाओगे आप। तो मनी ट्रायंगल्स को, अब देखो यहां पर वो कैसे मरा, पिक्चर ही साफ नहीं है, हाथ ही साफ नहीं, कैसे कह सकते हो। मैं तो जब तक बिल्कुल बारीकी में नहीं चला जाता, जब तक मैं बताता ही नहीं, आगे नहीं बताता मैं, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा कि केवल ट्रायंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रायंगल करता है प्रोटेक्शन को, ये देता है डिवाइन टच को, ये देता है हमारी अपॉर्चुनिटी को, ये देता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, ये देता है स्ट्रेंथ को। यानी ये किन किन चीजों पर फैक्टर करता है, अगर ये आता है, ये स्ट्रेंथ दे रहा है, ये अपने घर की परिस्थितियों में स्ट्रेंथ दे रहा है कि यहां बन रहा है, तो मैं आपको
अपने घर वालों को कह रहा हूं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए खड़ा हूं, इस साल से इस साल तक आपका अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा। अपॉर्चुनिटी किस चीज के लिए होती है भाग्य रेखा? भाग्य के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए। अपॉर्चुनिटी यानी प्रोटेक्ट कर रहा है, इस समय पर प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्शन के लिए आता है। ये इंटेलेक्चुअल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो पैसा कमाएगा। यहां बनता है तो करियर से रिलेटेड चीजों पर, और यहां बनता है तो मैंने बता दिया डिवाइन टच आपको देता है। और अगर इस रेखा के इस साइड पर बनता है तो ये क्या करता है, आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करता है, ताकि आप अपने जीवन पर आप आगे बढ़ो। तो त्रिभुज के मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। और आप तो बस रटी रटाई बात कि गुरु पर आ जाएगा तो ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। अरे अच्छा होना क्या मतलब है, वो उस समय पर देखो कहां पर होता है। सबको तांत्रिक बना दो शनि पर आकर, नहीं नहीं नहीं, ये गलत। अगर ये यहां बनता है, अगर किसी एक यहां से रेखा कवर निकली और उस रेखा के इधर, तो ये विदेश जरूर जाएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, घर वहां कमा कर लाएगा, वापस आएगा, क्योंकि ये मणिबंध रेखा के पास से निकल के गया है। ये त्रिभुज यहां बनता है तो ये इसके बीच में अगर कोई त्रिभुज बनता है, टैलेंट को एनहेंस करता है, टैलेंट को एनहेंस करता है। इसके अंदर टैलेंट होता है, 10 लोगों को इकट्ठा कर सकता है। ये एक भाषण देगा, ये भाषण देगा। केतु, पता है केतु आदमी को कितना ऊपर तक पहुंचा सकता है, कितना ऊपर तक। गिराने में आए तो आत्महत्या तक करा सकता है, और ऊपर उठाना है तो आदमी को रतन टाटा जैसा बना सकता है। केतु क्या क्या कर सकता है, ये है केतु की ताकत है। एक जगह भाषण दे दे, कम्युनिकेशन स्किल्स में दे दे, ये कहां से कहां बनाएगा। तो मैं त्रिभुज को बहुत कुछ बोल सकता हूं। मैंने आपको थोड़े से ज्ञान देने की कोशिश करी। ये 40 मिनट का 35 मिनट का वीडियो बन चुका है। केवल की असलियत क्या है त्रिभुज की वो बता रहा हूं। ये फड्डे मारने वाले मैं वीडियो नहीं बनाता कि यहाँ पर इस पर्वत में क्या होगा, इस पर्वत पर क्या होगा। अरे वो तो जब एनालिसिस करोगे तब पता लगता है उसकी असलियत क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।